हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर करंट अफेयर के इस सेशन में स्वागत है। प्रश्न है, किस बीमा कंपनी ने भारत के पहले क्लाउड देशी बीमा करता को अपनी तरह का पहला ओपन एपीआई लॉन्च किया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर डी है कि एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस, जिसको बोलते हैं ईजीआई भारत के पहले क्लाउड मूल बीमाकर्ता ने अपने व्यापार भागीदारों के साथ पूर्ण डिजिटल सहयोग की सुविधा के लिए अपनी तरह का पहला ओपन एपीआई का मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस गेटवे लॉन्च किया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, CRISIL द्वारा भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, वर्ष 2021 के लिए CRISIL मैंने भारत में के जीडीपी को -7.7 पर पूर्वानुमानित किया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, -7.7। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, TWG बैठक किस देश के बीच आयोजित की गई? प्रश्न है, तो इसका उत्तर है चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग के लिए भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान के बीच पहली त्रिपक्षीय कार्य समूह, जिसे बोलते हैं TWG की बैठक हुई। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल और वित्तीय रूप से ग्रामीण उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए स्पाइस मनी के साथ किसने भागीदारी की? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर है सोनू सूद ने। ऑप्शन नंबर बी, 1 करोड़ ग्रामीण उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए स्पाइस मनी के साथ भागीदारी की है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट बैंकिंग पर विदेशी मुद्रा लेन देन को संभालने में मदद करने के लिए FX फॉर यू लॉन्च किया है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केनरा बैंक ने FX 4U लॉन्च किया है, जो इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को अपनी विदेशी मुद्रा लेन देन के मूल रूप में संभालने में सक्षम बनाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, केनरा बैंक ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महामारी के कारण वैश्विक बिजली की मांग में कितनी गिरावट आई? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में लगभग 2% गिरावट का अनुमान है। तो यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, 2%। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? 4 ऑप्शन दिया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन है, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डाक विभाग के सहयोग से अपनी डिजिटल भुगतान सेवाओं को डाक पे की शुरुआत की, यानी ऑप्शन नंबर डी, डाक पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने नया आंगरा A5 रॉकेट लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, रूस ने उत्तर पश्चिमी रूस से नया आंगरा A5 हैवी लिफ्ट स्पेस रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रूस। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय नौसेना की दूसरी परियोजना 17A फ्रिगेट का नाम क्या था, जिसे हाल ही में GRSE कोलकाता में लॉन्च किया गया? तो इसका 4 ऑप्शन दिया है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए,
इंडियन नेवी का दूसरा प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट हिमगिरी 14 दिसंबर 2020 को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसे बोलते हैं GRSE में लॉन्च किया गया। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हिमगिरी में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? विश्व शासी निकाय FIH के अनुसार भारतीय पुरुष के हॉकी विश्व कप के 2023 संस्करण की मेजबानी करेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 संस्करण की मेजबानी करेगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ओडिशा के तट पर लुप्तप्राय ओलिव रिडेल कछुओं की रक्षा के लिए इरेड ऑपरेशन ओलिव को किसने लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का आंसर आपको बताइए। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर है भारतीय तटरक्षक बल ICG ने ओडिशा के तट पर लुप्तप्राय ओलिव रिडेल कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिव शुरू किया। ऑपरेशन ओलिव शुरू किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिव की शुरुआत की गई, लॉन्च किया गया। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्लास पल्स प्लेटफॉर्म के ब्रांड निवेशकर कौन बनाए गए? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी और सौरव गांगुली क्लास प्लस प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सौरव गांगुली। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। वार्षिक सम्मेलन और 93वीं वार्षिक आम बैठक का विषय क्या था? 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, आपको इसको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रेरित भारत के विषय पर कोविड-19 के बीच फिक्की वार्षिक सम्मेलन और 93वीं वार्षिक आम बैठक, जिसे बोलते हैं AGM, आयोजित की गई। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरित भारत। ठीक दोस्तों, प्रेरित भारत था। अगला प्रश्न है भारत हर साल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, विजय दिवस भारत में 16 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति के लिए 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत का निरीक्षण करने के लिए मनाते हैं विजय दिवस। तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, 16 दिसंबर को भारतीय विजय दिवस के रूप में मनाती है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, कोटक महिंद्रा बैंक ने नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे नियुक्त किया? भारतीय रिजर्व बैंक के उदय कोटक ने को 3 साल के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं दोस्तों, CEO को फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। MD होता है मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? उदय कोटक को किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च करेगी? 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में ISRO दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च करेगा, जिसे पहले GSAT-12R नाम दिया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ISRO करने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ISRO करेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला केरल स्टार्टअप मिशन के तहत इक्वार सॉफ्ट टेक ने किस बैंक के साथ मिलकर एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? तो इसको आंसर बताइए दोस्तों, यदि आता है तो। पर आंसर है केरल स्टार्टअप मिशन के तहत इक्वार सॉफ्ट टेक ने यस बैंक के साथ मिलकर एक प्रीपेड अकाउंट लॉन्च किया है, जो अगली पीढ़ी के भुगतान प्लेटफॉर्म प्रदाता चार्ट को अखिल भारतीय उपस्थिति के लिए सक्षम बनाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यस बैंक। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर हैं दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप और सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेट मिले। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओला ने किस राज्य को सरकार के साथ अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर कारखाना स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका राइड शेयरिंग कंपनी ओला ने
जो राइडिंग करता है, ओला का काम क्या करता है, आप मोबाइल पर से बुक कीजिएगा ओला तो आपको घर पर आकर सर्विस देगा और जहाँ आपको जाना है वहाँ तक आपको पहुँचा देगा। तो तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता किया और राज्य में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर कारखाना स्थापित करने के लिए 2400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। तो ये ओला करेगी किसके साथ, तो तमिलनाडु में। तो इस आंसर का क्या होगा आंसर, इसका आंसर दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला विज्ञान महोत्सव 2020 का विषय क्या था। तो 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, आपको बताइए विज्ञान महोत्सव 2020 का विषय क्या था। तो इसका विषय है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जिसे बोलते हैं IISF 2020। केंद्रीय विषय साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस इंडिया और ग्लोबल वेलफेयर, यानी इसका विषय क्या था दोस्तों, स्व-विश्वसनीयता भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा नहीं बोलते हैं ताकि आपको भी लगे कि बार बार। आयुष मंत्रालय ने किस राज्य में 200 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को मंजूरी दी है, तो करिए नहीं तो नहीं करिए। लेकिन अगला, आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड में 200 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र HWC को मंजूरी दी है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड ने क्या होता है, आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य कल्याण के लिए उत्तराखंड में क्या किया, मंजूरी दी। इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड 200 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा नहीं बोलते दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कितना वीडियो बनाना पड़ता है, कठिन काम है। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।